Okay. Hello guys, welcome to my channel. My name is Mohit Gujar and welcome to the Physics by Mohit Gujar. Okay. कल हमने कुछ टॉपिक देखे थे, ठीक है। हमने देखा था लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। हमने क्या क्या देखा? लाइट देखा, रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन देखा, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कल कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव का बारे में मैंने आपको बहुत छोटी मोटी चीजें बताई थी, मैंने अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा उनको भी थोड़ा नजर मार लेते हैं। थोड़ा सा मैं आज बिजी था बट कोई बात नहीं, है ना। वीडियो थोड़ी सी लेट आ सकती है बट कोई इशू नहीं है। ओके ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। हम थे मिरर पे, हम थे मिरर पे, हम थे मिरर पे। ओके, एक मिनट। ओके, अब ओके है। हाँ, अब ओके। हम थे मिरर पे। मिरर पे हमने देखा था कि मिरर होते हैं दो तरह के। पहला प्लेन, दूसरा स्पेरिकल। स्पेरिकल प्लेन, सेकंड स्पेरिकल। प्लेन भी था, स्पेरिकल भी था। अब हमने इसमें एक चीज नोटिस की थी प्लेन और स्पेरिकल में कि प्लेन के अंदर हमारे पास कुछ चीजें निकल के आई थी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा इमेज के बराबर होगा, या फिर हमारी जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, हाइट होगी, या फिर डिस्टेंस में बात कर लेते हैं। एक डेफिनेशन में देखी थी लेटर डिस्टेंस, वो हमने एक चीज देखी। अब स्पेरिकल को हम थोड़ा डीपली समझते हैं, स्पेरिकल को देखेंगे। हमको बात किसकी करनी है? स्पेरिकल की करनी है। किसकी बात करनी है? स्पेरिकल की करनी है। ओके, तो हम बात करेंगे, जस्ट अ वेट, बात करेंगे फिर स्पेरिकल, ठीक है। स्पेरिकल में मैंने आपको बताया था एक सर्किल होता है, ठीक है। नॉर्मल एक सर्किल होगा, सर्किल जैसा होगा। उसमें से हमने कुछ हिस्सा ले लिया था, कुछ हिस्से को हमने थोड़ा इमेजिनरी पार्ट में हमने हटा दिया था। वो इमेजिनरी पार्ट होता है जिसे कर्वेचर कहा जाता है, मतलब वो कर्वेचर है पूरा। ओके, अब हम देखते हैं पहला कॉन्वेक्स को देखेंगे। कॉन्वेक्स को कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको रियल इमेज, वर्चुअल इमेज बता दिया, ठीक है। अब इसमें इमेजेस कहां पर आपकी लाए करती है और कहां पर आपकी जो इमेजेस है वो लाया करेगी, और ऑब्जेक्ट आपका कहां पर लाया करेगा। एक बार थोड़ा सा हम ट्रिक के साथ देखेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा देखें, फिर कुछ रूल्स आते हैं। ये आपका एक मिरर है, पॉलिश बाहर है, पॉलिश बाहर है, पॉलिश बाहर है। कौन सा? कॉन्वेक्स। अंदर रिफ्लेक्टेड है, पॉलिश बाहर है। लेंस कौन, मिरर कौन सा? कॉन्वेक्स है। इसमें मैंने आपको बताया था एक ऐसी लाइन होती है, बीच में एक हमारा पॉइंट हो, इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर में एक और पॉइंट होगा जिसे फोकस बोलेंगे, सेंटर में एक और होगा दोनों के बीच। मतलब हम कुल मिला के देख सकते हैं रेडियस के हाफ लेंथ को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। रेडियस के हाफ लेंथ को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये वाले को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। डन, डन ना, ठीक है, फोकल लेंथ। ओके, मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहां से लेकर यहां तक के हिस्से को क्या बोलेंगे? रेडियस। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, सेंटर ऑफ हमारे पॉइंट। इसको बोलेंगे एम, इसको बोलेंगे एन, ठीक है। इसको एम बोलेंगे, इसको एन बोलेंगे, है ना। इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा लोग? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे मेरा बच्चा। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल। तो ये कुछ हमारी छोटी मोटी बात थी जो हमने कल करी थी। अब इसमें हमको सबसे मेन पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे जहां से क्वेश्चन हमारा बनता भी है कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा और उसकी इमेज कहां बनेगी। उसकी इमेज बनेगी तो सही, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट और इमेज में साइज क्या बनेगा, क्या साइज रहेगा, और वर्चुअल बनेगी कि
डायरेक्ट बनेगी कि रियल बनेगी, कैसी बनेगी, वो हम एक छोटी सी टेबल है, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा उसमें कुछ ऐसा है नहीं, बहुत इजी है, हम उसको बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूँ। हमको एक टेबल ड्रॉ करनी है, मैंने ड्रॉ करी टेबल। बारीकी से दिखता है, हाँ दिखाई दे रहा है ना, देखो हमारा लेंस कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कौन सा दिखाई देना चाहिए बेटा, नहीं हो तो बता देना, थोड़ा सा इसको इस करना। टेबल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें मेनली हमारे मेनली कितने पॉइंट्स आएंगे, 6 पॉइंट्स, 1 2 3 4, ओके। इसमें हम क्या क्या देखेंगे मैं आपको वही बता देता हूँ। हो गया ना, यस, हो गया हमारा 4 नंबर, ठीक है, सॉरी ऐसा नंबर, सीरियल नंबर ऐसा नंबर नहीं, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ पर प्लेस होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा इमेज आएगा, कहाँ पर इमेज रहेगी, और इन दोनों चीजों में हमारे पास उसका नेचर रहेगा, ठीक है, और इसमें साइज रहेगा, ठीक है, एक एक करके बातचीत करते हैं, इसको देखना है आपको, टेबल को भी समझ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंटों की, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल, ये वाला पॉइंट याद रखो, ये पोल है, ये हमारा एम, ये एन। अभी सिर्फ टेबल पे फोकस करना है, ठीक है, हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ टेबल पर। पहला पॉइंट, अगर आपकी अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, कहां पर है, इंफिनिटी, कहां पर है, इंफिनिटी, याद रखो, जो हमारी इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है, कहां पर बनेगी बेटा, फोकस पर। कैसे बनेगी वो मैं आपको अभी आगे सिखाऊं, पहले सिर्फ टेबल को याद रखना है, टेबल को याद रखना है, सीख लो, ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है, काम आएगी। अब हमको क्या करना है, धीरे धीरे इधर हमको ऐसे बढ़ना है, और इसमें धीरे धीरे हमको ऐसे बढ़ना है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ना है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ना है, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ना है, धीरे धीरे ऐसे, ओके। अब पहला इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, मैं देखो मैं क्वेश्चन भी यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब कि ऐसी डिस्टेंस जो हमको नहीं पता, इंफिनिटी का मतलब क्या होगा इसमें, देखो अगर मैंने बोला आप मेरे से 5 मीटर की दूरी पर बैठे हो, ठीक है, 5 मीटर, तो हमारे पास 5 जो मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड कहते हैं और वो यूनिट होती है 5 मीटर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप मुझसे 5 मीटर की दूरी पता है, मतलब मुझे नंबर पता है, तो वो इंफिनिटी नहीं कहता। इंफिनिटी क्या कहते हैं कि हमें वो पर्टिकुलर नंबर नहीं, कि मुझसे कोई ऑब्जेक्ट या मुझसे कोई भी थिंग कितनी दूरी पर बैठे, वो हमें नहीं, हमको नहीं है। अब देखो, अब मैंने बोला कि कोई इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा याद रखना उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है, साइज की बात अभी नहीं कर रहे, नेचर की बात कर रहे, अभी सिर्फ पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन है, पोजीशन पोजीशन है ये इमेज,
सेकंड में पॉइंट की बात करूंगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड पॉइंट मैंने बोला बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर आगे बढ़े तो हमको क्या करना है, इधर आगे बढ़े। अगला पॉइंट क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के, तो मैं यहां लिखूंगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड पॉइंट क्या लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, देखो इधर बढ़ते जा रहे हैं, इसमें इधर बढ़ते, याद रखो, ठीक है। कहां कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फोकस के सेंटर में है ना, बीच में, बिटवीन लिख सकते हैं हम, इस कर लेते, इसमें लिखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ यहां तक पहुंचे, आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड, फिफ्थ पॉइंट पे बात करें, अगर फोकस पर है, फिफ्थ पॉइंट पे बात करेंगे, अगर फोकस पर है, फोकस पर, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, वापस वही वर्ड आ गया, देखो इन्फिनिटी पे था, फोकस आ गया, फोकस आ गया, इन्फिनिटी आ गया, behind the center of curvature, behind the center of curvature, between the center of curvature and focus, between the center of curvature and focus, छठा पॉइंट देखते हैं। अब हमको और आगे बढ़ना, ठीक है। तो मान लो फोकस और पोल के बीच में, इस पॉइंट को याद रखना बच्चे, कम 6 पॉइंट, ठीक है। मान लो कहां कहां पर है बच्चा, फोकस और पोल के बीच, अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बेटा कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, कहां बनेगी, दिख रहा है ना, अगर लास्ट पॉइंट को हम कह सकते हैं कि जो आपकी लास्ट इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, एक्सिस के, एक्सिस के, तो समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, तो मैंने क्या बोला, बिहाइंड द, बिहाइंड द, चलो ठीक है। अब बात करते हैं साइज की और नेचर की। एक बात बताओ, हमारे पास ये जो 5 इमेजेस बनी, ये हमारे इस रिफ्लेक्टेड सरफेस से पहले ही बन चुकी है, कि ना, हमारे पास ये जो 5 इमेजेस बनी रिफ्लेक्टेड सरफेस से पहले ही बन चुकी, अब रिफ्लेक्टेड सरफेस से पहले ही बन चुकी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्या बोलूंगा बेटा, रिफ्लेक्टेड सरफेस से पहले ही बन चुकी है, मतलब ये दुनिया, अगर बेटा ये याद रखना, इन 5 में से कोई भी इमेज उधर बनती, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस से इधर नहीं बनने की बजाय पॉलिश सरफेस से उधर बनती, पॉलिश सरफेस से उधर बनती,
जैसे एक मिरर होता है, कांच होता है, नॉर्मल कांच होता है, उस मिरर में एक साइड आपकी पॉलिश सरफेस होती है, एक साइड आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है। पॉलिश सरफेस के उधर, पॉलिश सरफेस के उधर अगर कोई इमेज बन रही है ना, याद रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पॉलिश सरफेस के उधर कोई इमेज बन रही है ना तो मैं ये बोलूंगा कि वो जो इमेज है वो इमेज, क्या बोलूंगा बेटा, वो इमेज कौन सी है आपकी। अब देखो, अब देखो, इसमें हमारे पास 5 वैल्यू बन रही है, तो हम ये कह सकते हैं ये सब कौन सी होती है, रियल इमेज होती है, रियल होती है। और रियल हमेशा इन्वर्टेड बनती है। रियल हमेशा कैसी बनेगी, रियल हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब सर 5 है इधर, तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, है ना, ओके। लेकिन सर आपने 6 पॉइंट के लिए एक चीज बोली थी, आपने बोला था 6 पॉइंट के लिए एक चीज बोली थी कि जो इमेज अब बन रही है कहां पर, हमारी पॉलिश सरफेस के उधर, वो तो पॉलिश सरफेस के उधर बन रही है, तो बेटा वो तो रियल है ही नहीं, हाँ वो रियल ही नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल, वर्चुअल एंड रेक्ट, रेक्ट मतलब, ठीक है, रेक्ट, इरेक्ट, इरेक्ट को स्ट्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे, इरेक्ट को क्या बोलेंगे बच्चा, स्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है, इरेक्ट को क्या बोलेंगे बेटा लोग, स्ट्रेट बोलेंगे। लेकिन बात करूं मैं अगर साइज की, साइज की, अब देखो साइज का थोड़ा सा देखना, ठीक है, देखो पहले पॉइंट से याद रखो, पहला पॉइंट, पॉइंट साइज, पहला पॉइंट ही, पहला पॉइंट ही पॉइंट, जैसे जैसे इधर बढ़ते गए, इधर इमेज जो है उसकी साइज बढ़, तो पहला में लिखेंगे पॉइंट साइज, ठीक है, इसमें लिखेंगे स्मॉल, क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लिखेंगे सेम साइज, क्या लिखेंगे, सेम साइज, क्या लिखेंगे बच्चा, सेम साइज लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट, अब सेम से, अब आपने एक चीज नोटिस करी, पहले छोटा सा बिंदु था, फिर स्मॉल हुआ, अब सेम में आ गया, अब होगा और बड़ा होगा, इमेज और भी बड़ी होगी कि नहीं होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इमेजेस बनेगी और भी बड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या लिखेंगे, बिग, वेरी बिग, वेरी बिग, और लार्ज बोलो, बहुत बड़ी, जो भी आप वेरी वेरी बिग बोल लो, इन लार्ज बोल लो, या इन लार्ज, डन ना, डन ना, ओके ओके डन, कुछ चीजें समझ में आ, कुछ चीजें समझ में, एक बार टेबल को आप देखो, टेबल को देखो, टेबल को देखो, क्या क्या था टेबल में, ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज, नेचर, इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, इमेज की पोजीशन क्या होती है, साइज है, नेचर है, तो इन सब में मैंने आपको सब चीज बता चुका हूं। और हमारा यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं बच्चा, कि हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की टेबल हमको, ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आगे देखते हैं। अब इन सबको हमने पढ़ा, अब आगे देखें, ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, देखो जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट कोई इमेज बनाएगा, ठीक है, तो कुछ रूल्स फॉलो करने, रूल्स हर बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, रूल्स हर जगह होते हैं, स्कूल ले लो आप। अब हमने, मैं बता रहा हूँ आपको कुछ रूल्स, ओके, रूल्स देखते हैं, इमेजेस को फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, पहला रूल देखेंगे और फिर उसके बाद हम और भी चीजों, रूल देखते हैं। अब रूल में क्या होता है, पहले रूल में
पहले रूल में हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइट रे जा रही है तो वो हमेशा किसको काटेगा? फोकस। किसको काटेगा? फोकस को काटेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई लाइट रे जाएगी तो वो किसको काटेगी बेटा? फोकस को काटेगी। सर दूसरा रूल। सर आपने एक चीज बताई कि प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल में जाएगी तो फोकस को काटेगी। सर एक बात बताओ, सर अगर फोकस को काट दे तो मैं कह दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसमें एरोस का ध्यान रखना, एरोस का ही खेल है पूरा, ठीक है? एरोस का ध्यान रखना। दूसरा रूल क्या बोलेगा? फोकस को काटेगी देन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो फोकस को। तीसरा रूल समझो, तीसरा रूल तो बहुत आसान है। तीसरे रूल में क्या होता है? ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो अगर कोई लाइट रे किसको काट रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होगा? वो उसी पाथ पर वापस आ जाए, यूं गई और यूं वापस आ गई, उसी पाथ पर वापस। तो हम ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, अगर कोई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की उसी पाथ पर। चौथा पॉइंट, ठीक है? चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पॉइंट में अब देखो, इसको थोड़ा सा देखना क्योंकि ये सिर्फ एक जगह ही काम, टूल एक ही जगह। देखो, अगर कोई लाइट रे सीधा पोल पर टच होती, सीधा पोल ऐसे हो जाएगी, और यहां पर दो तरह के एंगल, और आई और आई और आर, ठीक है? ये याद रखना, ये जो हमारा शायद मे बी फर्स्ट, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे सीधी सीधी किधर गई? पोल पे, देन इज गोज सेम सेम मीडियम तो जाएगी, हाँ सेम मीडियम तो जाएगी, मिरर ही है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर एंगल आई और एंगल आर, यहाँ पर लास्ट में जाके हमारे पास दो एंगल बन जाएंगे। पर देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस को काटी, फोकस को काटी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस आ गई, और सीधा पोल पर गई तो एंगल आई और एंगल आई और आगे देखते हैं, ठीक है? टेबल याद है कि नहीं है? टेबल याद है? इजी है, वो नहीं है। अब बनाते हैं एक एक करके, एक एक करके। ये हमारे एक्स सेंटर, हमारे पास पहला पॉइंट था अगर कोई लाइट रे इन्फिनिटी, ये लाइट रे आ रही, किसको काटेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसको काटेगी? किसको काटेगी बच्चा? किसको काट, ठीक है? तो इसको हम आगे क्या करेंगे? हम एक थोड़ा सा, ठीक है? तो हम इसमें एक और ऐसे बना लेंगे, इजी है डायग्राम। पहला डायग्राम, पहला डायग्राम बन चुका है, पहला डायग्राम बन चुका। ओके, चलो पोजीशन की बात करते हैं। क्या होगी पोजीशन? फोकस पर,
फोकस पोजीशन कहां पर, फोकस। ओके, साइज की बात करते हैं, छोटा सा है, पॉइंट है, पॉइंट सा। तीसरी बात, तीसरी बात इसकी, अरे नेचर तो भाई रिफ्लेक्टेड सरफेस से पहले ही बन गया ना, तो क्या बोलेंगे, नहीं हमें एडजस्ट, जेल होगी, जेल के साथ इन्वर्टेड होगी। देखो यहाँ पर आप पॉइंट साइज भी लिख सकते हो, वेरी स्मॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पहला बन चुका, थोड़ा देखते हैं। सर ने क्या बताया था, सेंटर ऑफ, ये पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही। देखो कोई लाइट रे यहाँ पर है, आपका क्या इमेज दी गई, प्रिंसिपल है, ये पैरेलल थी, रूल्स नहीं ब्रेक करना है, रूल्स का भी ध्यान रखना है, रूल्स का भी गई, फोकस हो गई, फोकस हो, सेकंड क्या होगा, कौन बताए, नहीं करना, गई लाइट रे कहाँ से गई, कर्वेचर, याद रखना किस पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे अब हमारे पास यहाँ, यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, यही आपकी जो इमेज बनी। चलो भाई, अब सेकंड पॉइंट शायद मैंने आपको यही लिखाया था कि अगर बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। ओके, मैं थर्ड पॉइंट की बात करने पर तीनों चीजें भी देख, पोजीशन क्या रहेगा, पोजीशन क्या रहेगा, हाँ, क्या रहेगा बताओ, चलो देखो पोजीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ठीक है। सेकंड बात, अगर मैं बात करूं साइज की, साइज क्या रहेगा, अब देखो पॉइंट साइज नहीं ले, पॉइंट का मतलब बहुत छोटा हो जाता है, स्मॉल लिखे। थर्ड में बात करूं नेचर एंड एच, पहले ही बन रही है तो रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। थोड़ी लेबलिंग कर सकते हैं हम इसकी, हम इसको बोल सकते हैं ए बी, तो बोल सकते हैं ए डैश डैश, एम बोल दिया, इसको एन दिया, इसको प्रिंसिपल एक्सेस बोल दिया, तो लेबलिंग आप अपने हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात, छोटी मोटी चीजें जो मैं आपको पहले ही बता चुका, कैसे बोल सकते हैं। तो दो पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके, तीसरा पॉइंट सर बना सकते, तीसरा डायग्राम देखो मेरे बच्चों, ओके, ये लो, 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 पॉइंटों को याद रखो। अब तीसरा पॉइंट क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस, ये रहा हमारा, लाइट रे गई, पैरेलल है, फोकस को काटेगी ना, पैरेलल है, फोकस को काटेगी। दूसरा पॉइंट, फोकस को काटेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट बनेगा, और यही हमारी क्या होगी, एरोस का ध्यान रखना मेरे बच्चों, है ना, एरोस का ध्यान रखना मेरे बेटा, एरोस का ध्यान रखना, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, ये आपका ए और बी हो गया,
यहाँ पर क्या बना, ए डैश बी डैश बना। शायद मैंने आपको तीसरा पॉइंट यही बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो किस पे बनेगी, किस पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, साइज की बात करते हैं। साइज रहेगा सेम। साइज क्या रहेगा, नेचर क्या रहेगा, नेचर क्या रहेगा, नेचर क्या रहेगा, पहले ही बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज हो गया, नेचर। पोजीशन को भी देख लो, तो पोजीशन हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पोजीशन को भी हमको पता है कि कहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट, ये बताओ पहले, आपको डायग्राम समझ इजी है, कोई ज्यादा नहीं है, अपने को रूल ब्रेक नहीं। रूल्स का मतलब इसमें देखो, अगर आपको रूल्स पता है, आपको रूल्स पता है तो हम उन रूल्स को आप बिना ब्रेक डाउन करे, बिना ब्रेक डाउन करे आप आराम से इजी तरीके से इन डायग्राम्स को बना। देखो कितनी इजी है, कोई ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहला देखो, सेकंड देखो, बहुत ज्यादा है, इजी है। फोर्थ पॉइंट पन्ने, फोर्थ क्या था, बताओ भाई। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, क्या था बताओ भाई, क्या बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की कहाँ बननी चाहिए, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बननी चाहिए, कैसे करेंगे। पहला पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस को काटती काटती। दूसरा पॉइंट, फोकस को काटा एक्सिस के, और वहीं पर हमारी क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, इमेज, इमेज लेगी, लेगी। फोकस वाली भी याद रखना। ओके, एक पॉइंट, साइज, पोजीशन, पिक्चर, तीनों को देखो। साइज अब सेम साइज नहीं हो, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है। पोजीशन की बात करें, अरे यार कर्वेचर के पीछे बताया तो। और नेचर की बात तो देखो, पहले ही रिफ्लेक्टर सब रियल इनवर्टेड, इनवर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड वेरी गुड, हम सीख चुके हैं। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ, फिफ्थ तो और भी इजी है। अब देखो फिफ्थ, फिफ्थ का मतलब, फिफ्थ का मतलब कहां पर है बताओ, फोकस पर। पर फोकस पर है, इंफिनिटी पे बनना चाहिए। ठीक है, ये लो भाई, ये फोकस पर लगा दिया, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब देखो इसमें पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बस को काटा काटा, सर दूसरी लैटरी किधर जाए, दूसरी लैटरी किधर जाए, क्या सर पोल को काट सकते हैं, हाँ, क्या सर हम पोल को काट सकते हैं क्या, बताओ दूसरी लैटरी कहाँ जाए। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि दूसरी लैटरी, देखो हम दूसरी लैटरी के लिए ऐसे कह सकते हैं कि सर ऐसा कुछ हो जाए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कट जाए,
बिहाइंड तो जाएंगे नहीं, सीधी जाएगी ऑफ कर्वेचर पे, ये कभी नहीं। ये डिस्टेंस हमेशा पैरेलल रहेगी वाला पॉइंट का पॉइंट है। हो गया भाई अपना। साइज देख लो, साइज क्या है, बहुत बड़ी। वेरी लार्ज, क्या बोलेंगे, वेरी लार्ज। पोजीशन की बात करें, पोजीशन की बात करें, पोजीशन, पोजीशन कहाँ है। और जब अब तक जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये चीज़ें आपको और रटना नहीं है बेटा, याद रखना। ये काम देती हैं चीज़ें, काम देती। सब लोग कहते हैं पढ़ाई बेकार है, पर पढ़ाई ही बेकार। पढ़ाई आपके अंदर कह सकता हूँ कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन जो होता है, एक कॉन्फिडेंस जो होता है, एक एटीट्यूड जो होता है, वो बिल्ड करता है। तो रीलों की तरह मत देखना कि पैसा क्या है, सब कुछ बिजनेस, बिजनेस में दिमाग लगता है। और वो दिमाग कहाँ से, याद रखना, याद रखना कि बिजनेस और एक एटीट्यूड बिल्ड होता है। पढ़ाई पढ़ाई तक, मैं कह सकता हूँ कि पढ़ाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाई आप बढ़िया करो, जिस भी लेवल तक हो रही है, बट अच्छा करो, कोई दिक्कत वाली। बट ये देखो, पढ़ाई करना जरूर, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर। स्टडी को याद रखो। बहुत सारे बच्चे हैं 10th के, जो भी होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं। अब देखो, अभी चल रहा भी है कि जो भी अपने पेपर लीक, अपने को हार नहीं, बहुत सारे पेपर लीक होते, हार नहीं, कभी ना कभी तो हमारा सिस्टम, विश्वास ऊपर वाले पे, कभी ना कभी तो, आज नहीं तो कल नहीं, आज नहीं, कभी ना कभी। मुझे मुझे पता है, आने वाली जो पीढ़ी है मुझे उसका पता है। हाँ मैं मानता हूँ, 100% शुद्ध तो मे बी 90, आगे वाली पीढ़ी। पढ़ाई करनी है अपने को, अच्छी तरीके से करनी है, ठीक है। रटना नहीं है, समझ के। बहुत सारी चीजें हैं रटने की लिए, तो समझ। ओके, आगे देखते हैं। क्या पॉइंट, क्या बोला था, फोकस पोल के बीच में। अरे सर, इसमें तो पीछे बनने है, तो बनाओ इन दोनों के बीच। अब देखो इसमें पॉइंट कहाँ, सर आपने बोला था, आपने बोला था कि पोल से अगर कोई लेटर जाएगी तो अब इसमें इस लेटर को पीछे ले जाओ। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये जो लाइन बनी, एक इमेजिनरी लाइन है, ये सब रियल थी। और दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट कहाँ बने, हम दूसरे पॉइंट के लिए क्या कि सर इस वाले पॉइंट को मैं सही ढंग से, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा कि आप प्रैक्टिस। और एक मिनट, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सही ढंग से बनाई।
पहले कैसे कटो डायग्राम ये पॉइंट सही। दूसरी लाइन हम कह सकते हैं इस वाले पॉइंट आएगी और इस वाले पॉइंट को याद रखना। देखो प्रिंसिपल, हाँ डायग्राम थोड़ा अजीब सा है मुझे, इस वाले डायग्राम को ही, हाँ दोबारा देख लो, सीधी गई, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के तो है ही पैरेलल, फोकस को काटेगी कि नहीं काटेगी। और इस वाले पॉइंट को हमें क्या करना है, बिल्कुल सीधा लेके जाना है। मैं थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सीधा लेके जाना। सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पर आई और आई आर बनेगा, और आर बनेगा, क्या पॉइंट कहाँ पर है, पोल पर है मतलब। और ये भी एक पॉइंट बनेगा यहाँ पर जाके, एक यहाँ। साइज की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं तो साइज हमको पता है वेरी लार्ज है। पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन भी हमको पता है, पोजीशन का है बिहाइंड द, बिहाइंड। साइज हो गया, पोजीशन हो गया, और क्या बता, अब नेचर का थोड़ा सा इसमें याद, नेचर का हमको उसमें थोड़ा सा याद रखना है कि नेचर जो होगा ना, वो नेचर हमारा पॉलिश सरफेस के उधर है, तो हम इसमें कह सकते हैं बेटा ये जो है वो वर्चुअल एंड क्लास हम एंड करते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। ओके ओके ओके, क्लास आज की क्लास हम यही क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। आगे वाली क्लासों में हम और भी इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको लगता है कि वैल्यू लिख रही है तो प्लीज़ लाइक करना है, अपने दोस्तों में ज़रूर, फ्रेंड सर्कल में आपको शेयर करने हैं। और बेटा सर को थोड़ा सा सपोर्ट करो फिलहाल, ठीक है। ठीक है, आने वाले समय मैंने टाइम टेबल पूरा बना लिया है, कल मैं टाइम टेबल आपको यहाँ पर शो कर दूंगा, जो भी क्लासेस का रहेगा, 10th का, 11th का, 12th का, क्योंकि 11th 12th को भी मैं अभी स्टार्ट करूंगा, इन एक दो दिनों में ही स्टार्ट करनी है अपने को, 10th में नहीं अटके रहेंगे। तो मैं आपके अल्टरनेट डेज पे आपकी क्लासेस स्टार्ट ही करूँगा, और हमको मेन फोकस हमारी एग्जाम पर देना है, ठीक है। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा कमेंट सेक्शन आपका ऑन रहता है, देन आप मुझे पर्सनल भी सकते हो, मैं मेरा नंबर आपको ड्रॉप कर दूँ, नंबर भी ड्रॉप कर दूंगा, साथ में मैं मेरा टेलीग्राम भी आपको, मतलब टेलीग्राम भी मैं बनाने वाला हूँ, तो टेलीग्राम पे भी आप शायद कनेक्ट हो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें आपको सब नोट्स पीडीएफ भी उधर डाला, एक दो दिन की प्रॉब्लम है, ठीक है, एक दो दिन के अंदर मैं आपकी सभी प्रॉब्लम जो होगी कंप्लीट कर देंगे। ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, चलो निकलते हैं, जाते हैं खाना पीना खाते हैं।